एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के चतुर्थः पाठः यानी कि चौथे पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव यानी कि हमेशा, पुरतो यानी कि आगे, निधेहि का अर्थ होता है रखो या बढ़ाओ, चरणम यानी कि कदम, अर्थात हमेशा आगे कदम रखो या बढ़ाओ। तो ये जो पाठ है यह एक गीत है और इसके रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इन्होंने इस गीत के माध्यम से आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस गीत में उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल अर्थात चलो चलो। पुरतो का अर्थ होता है आगे, निधेहि का अर्थ होता है रखो, चरणम यानी कि कदम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा आगे कदम रखो। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे यानी कि पर्वत के शिखर पर या पर्वत की चोटी पर, ननु यानी कि अवश्य ही, निज का अर्थ होता है अपना, निकेतन का अर्थ होता है घर, विन यानी कि बिना, एव का अर्थ होता है ही, यानम यानी कि यान या सवारी जिस पर कि हम यात्रा करते हैं, नगारोहणम यानी कि पर्वत पर चढ़ना, बलम यानी कि बल, स्वकीयम यानी कि अपना, भवति यानी कि होता है, साधनम यानी कि साधन। तो कब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गिर के शिखर पर यानी पर्वत की चोटी पर अवश्य ही अपना घर है। हमें बिना किसी यान के, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी सवारी नहीं है जिस पर कि हम चढ़कर जा सकें, तो हमें बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल यानी हमारा जो बल है, जो शक्ति है, वही क्या है, हमारा साधन है, क्योंकि हमारे पास और कोई भी साधन नहीं है। तो पर्वत की चोटी पर अपना घर है और बिना किसी यान के, बिना किसी सवारी के पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है। इसलिए हमेशा आगे को कदम बढ़ाओ या आगे को कदम रखो। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंसाः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथ यानी कि रास्ते में, पाषाणाः का अर्थ होता है पत्थर, विषमाः यानी कि ऊबड़ खाबड़ या फिर असामान्य, प्रखराः यानी कि नुकीले, हिंसाः का अर्थ होता है हिंसक, पशवः यानी कि जानवर, परितो यानी कि चारों ओर, घोराः का अर्थ होता है भयंकर, सुदुष्करम का अर्थ होता है अत्यधिक कठिन, खलु यानी कि निश्चय ही, यद्यपि यानी कि हालांकि, गमनम यानी कि यात्रा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रास्ते में विषम, असामान्य, ऊबड़ खाबड़, नुकीले पत्थर होंगे और क्या होंगे, चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु होंगे। हालांकि जो यात्रा है, कैसी यात्रा, पर्वत शिखर तक जाने की जो यात्रा है वह अत्यंत कठिन है, फिर भी तुम हमेशा आगे को कदम रखो। रास्ते में बहुत से विषम, असामान्य, ऊबड़ खाबड़, नुकीले पत्थर होंगे, चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु होंगे। यद्यपि यात्रा निश्चित रूप से बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा आगे को कदम रखो। जिहि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, कुर कुर सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जिहि का अर्थ होता है छोड़ दो,
भीतिम यानी कि भय को। भज भज यानी कि भजो या जाप करो, किसका? शक्तिम, शक्तिम अर्थात शक्ति का। विधेहि का अर्थ होता है करो। राष्ट्रे यानी राष्ट्र को। तथा अनुरक्तम यानी कि प्रेम या स्नेह। कुरकुर यानी कि करो करो। सततम यानी कि लगातार। ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। स्मरणम यानी कि याद करना या स्मरण करना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम डर को छोड़ दो, डर का त्याग करो और क्या करो? अपनी शक्ति को भजो। भज भज शक्तिम, शक्ति का जाप करो या शक्ति को भजो। और उसी प्रकार से राष्ट्र से प्रेम करो। कुरकुर सततम ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का लगातार स्मरण करो और सदा आगे को कदम रखो। तो इस प्रकार से इस पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे अगले वीडियो में। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।